देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 17 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। मेरे खिलाफ बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी। आइए बीआरएस के साथ गठजोड़ करें, रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी। ये सर और दुम के बगैर क्या एक नतीजा है, एमएलसी के कविता। फी एकड़ काश्त की औसत लागत 11.45 लाख रुपये है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। नाजरीन अब खबरें तफसील से। मेरे खिलाफ बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि लोकसभा इंतखाबात में 370 से ज्यादा सीटें जीतने का हदफ है। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान अपोजिशन जज्बाती मसाइल उठाते हैं। इंतखाबी मुहिम में कौमी तरक्की और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी पार्टी के अरकान की कामयाबियों का तज़किरा होना चाहिए। गुजरात के वजीर आला और वजीर आजम की हैसियत से तकरीबन 23 साल हुकूमत के सरबराह रहने के बावजूद मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था। आइए बीआरएस के साथ गठजोड़ करें, रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के साथ इत्तेहाद पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने ऐलान किया कि कोई इत्तेहाद नहीं होगा और वो आइंदा इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। न सिर्फ बीआरएस, बीजेपी के 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने दलील दी कि बीआरएस एक डूबता हुआ जहाज है। ये सर और दुम के बगैर क्या एक नतीजा है, एमएलसी के कविता। भारत जागृति की सदर बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने हुकूमत से पूछा कि वो बगैर सर के बगैर करारदाद पास करने के बाद जात पात की मर्दमशुमारी कैसे करेगी। बीसी मर्दमशुमारी कब मुकम्मल होगी, आप कैसे हैं, जात पात की मर्दमशुमारी किस तंजीम के जरिए की जाती है, बजट में उसके लिए मुख्तस क्या फंड है, मर्दमशुमारी के मकासद क्या हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने करारदाद में उन मसाइल पर कोई वजाहत नहीं की है। फी एकड़ काश्त की औसत लागत 11.45 लाख रुपये है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली में कहा कि एक आयाकटू है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने पानी की निकासी पर 1.81 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि नया आयाकटू 15.81 लाख एकड़ है। बताया गया है कि हर एकड़ की काश्त पर औसतन 11.45 लाख रुपये खर्च हुए। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने KRMB के साथ 2015 से चंद सालों के लिए 299 TMC जारी करने का माहदा किया था। MLC महेश कुमार गौड़ एम्प्लॉइज JAC ने आकोला ललिता को एजाज से नवाजा। कांग्रेस पार्टी के MLC बूमा महेश कुमार गौड़ और साबिका MLC आकोला ललिता को निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज JAC और डिस्ट्रिक्ट TNGOs के ज़ेरे एहतमाम एजाज से नवाजा गया। उन्होंने TNGOs भवन में मुनक्किदा कैलेंडर लॉन्च प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एम्प्लॉइज JAC के चेयरमैन अलका किशन, सेक्रेटरी शेखर और अमृत कुमार की क़ियादत में उन्हें एजाज से नवाजा गया।
नादरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. ऑटो ड्राइवर्स को इंश्योरेंस दस्तावेजात जारी। एमएलए केटीआर, बीआरएस सरबरा और साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के यूम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद तेलंगाना भवन में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 1000 ऑटो ड्राइवर्स को रुपये दिए जाएंगे। एमएलए केटीआर ने लाख हादसाती बीमा से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश की। माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। केसीआर पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ देखी गई। लोकसभा इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद के तमाम इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वो लोकसभा और असम्बली इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। वोट का हक रखने वाले हर फर्द से कहा जाता है कि वो जमहूरियत के इस त्योहार में शिरकत करें। निजामाबाद जिले में बीआरएस को बड़ा झटका। बीआरएस पार्टी को निजामाबाद जिले में बड़ा झटका लगा। नवी पेट के कई लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में जेडपीटीसी श्वेता, एमपीटीसीज मीना, साधना, राजेश्वर, लिंगापुर के साबिका सरपंच बटोर साइलू, गांधीनगर के साबिका सरपंच आद लक्ष्मी और बहुत से दूसरे लीडरों ने कांग्रेस पार्टी का स्कार्फ पहना। बोधन में रेलवे के मसाइल को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, जेएसी का मुतालबा। आज जेएसी के ज़ेरे एहतमाम एमएलए सुदर्शन रेड्डी को रेलवे के मसाइल के हल के लिए काम करने के लिए एक अर्जदाश्त पेश की गई। इस मौके पर तुलबा जेएसी कायदीन ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी से आर&बी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। जेएसी लीडर शिव कुमार ने कहा कि वो बोधन रेलवे स्टेशन के मसाइल के साथ कई ट्रेनों की तवस्सी के लिए काम करना चाहते हैं। बोधन में मच्छरों से बचने के लिए इक़दामात करें, कायद आम आदमी पार्टी जुनेद का मुतालबा। बोधन आम आदमी पार्टी के कायद जुनेद ने आज म्युनिसिपल ऑफिस में ओहदेदारों को मच्छरों से बचाव के इक़दामात करने के लिए एक अर्जदाश्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कस्बे में काफ़ी परेशानी है। बच्चों और बड़ों को जहरीले बुखार से परेशानी का सामना है। डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दामात करने को कहा। नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।